कम कैपिटल से बड़े कैपिटल तक ग्रो करने का सपना हर किसी को होता है। हर कोई सोचता है डिपॉजिट करने से पहले कि भाई ये जो मेरा $100 है ना, इस चीज को मैं धीरे धीरे करके 500 तक लेके जाऊंगा, उसके बाद 1000, फिर 10,000, उसके बाद भाई धीरे धीरे करके अच्छा खासा प्रॉफिट्स निकालते रहूंगा। लाइफ भर ट्रेडिंग में सक्सेस, लाइफ सेट हो चुका है। सोचता तो हर कोई है, लेकिन सक्सीड इस चीज में हर कोई नहीं कर पाता। अब देखो, मैं लास्ट 2-3 सालों से इतना बार कंपाउंड कर चुका हूँ और मेरा सक्सेस रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। ये वीडियो में मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि तुम क्या स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो कंपाउंड करने के लिए, और साथ ही साथ तुम्हारा क्या साइकोलॉजी होना चाहिए और माइंडसेट होना चाहिए कंपाउंड करते वक्त। अब रियलिस्टिकली बताता हूँ भाई, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया मैं बहुत टाइम से कंपाउंडिंग कर रहा हूँ। थोड़ा रियलिस्टिक बातें भी होना चाहिए, फेक प्रोमिसेस नहीं करूंगा। मैं गारंटी नहीं करूंगा कि भाई तुम पहले शॉट में ही कंपाउंड कर दोगे सक्सेसफुली, तुम $100 से $1000 तक लेके जाओगे। अगर कर पा रहे हो ऑब्वियसली सही बात है, मैंने भी बहुत बार किया है। लेकिन अगर तुम 3 बार ये चीज को ट्राई करते हो, 3 बार डिपॉजिट करते हो, तो एक बार तुम इस चीज में सक्सेसफुल रहोगे ही रहोगे, ये मेरा गारंटी है। सो वही बात है कि मैं फेक प्रोमिसेस नहीं करता, रियलिस्टिकली चीज़ें बताता हूँ। इस वीडियो में अगर मेरा ये $100 लॉस भी होता है तो फिर मैं वापस डिपॉजिट करके वापस ट्राई करूंगा। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सिंपल स्ट्रैटेजी यूज करेंगे मूविंग एवरेज का, है ना। इंडिकेटर्स में जाते हैं, मूविंग एवरेज लगाना है, इस चीज़ को थोड़ा थिकनेस बढ़ा देते हैं एंड देन दैट्स इट। कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। प्राइस एक्शन के ऊपर है, ट्रेंड के ऊपर है। अब अगर तुम्हें और ज़्यादा कंफर्मेशन की ज़रूरत है ना, तो MACD लगा दो। MACD तो मैं भाई हर स्ट्रैटेजी में घुसा देता हूँ, बिकॉज ये चीज़ बहुत अच्छा इंडिकेटर है। ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स बायस प्रेशर स्टार्ट हो रहा है। रेड लाइन ग्रीन लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, मतलब सेलर्स प्रेशर स्टार्ट हो रहा है। तो जब तुम ट्रेड करने जाते हो ना, तुम इस चीज़ को देख के ट्रेड कर सकते हो। अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लेना, अप ट्रेंड है तो अप डायरेक्शन का ट्रेड लेना है, एज सिंपल एज दैट। अगर ये मूविंग एवरेज पे बहुत अच्छा खासा रिवर्सल होता है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होता है मार्केट का, तो फिर हम लोग को कंटिन्यूस डायरेक्शन के लिए ट्रेड जो है वो लेना है। जैसे कि यहाँ पे हुआ, इधर क्या हुआ, रिवर्सल हुआ। रिवर्सल जो है वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हुआ। ये कैंडल ने इस कैंडल को एनगल्फ किया, पूरा कवर किया। वी हैव टू गो फॉर कंटिन्यूस डायरेक्शन का ट्रेड। अब देखो, प्राइस एक्शन है तो ऑब्वियसली बीच बीच में एरर कैंडल्स बनते हैं, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। तो उस चीज़ के लिए तुम्हें उतना रिस्क मैनेजमेंट जो है पकड़ के जाना है ना। अभी पहले ही बता देता हूँ, ट्रेड लेने से, लाइव ट्रेड लेने से पहले अच्छा खासा रिवर्सल का मतलब क्या है। ये है अपना एक लेवल, ऑलराइट। अब अच्छा खासा रिवर्सल का मतलब क्या है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बन रहा है, ऑलराइट। अगर इधर एक रिवर्सल हुआ है और ये ग्रीन कैंडल ने इस पूरे रेड कैंडल को एनगल्फ कर लिया, मतलब पूरा कवर कर लिया है, दैट मीन्स इज अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। अब ये हमेशा एनगल्फ का मतलब ये नहीं है कि भाई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हुआ है। दूसरा चीज यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे रेड कैंडल बना है और यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन इसके नीचे ही है, ठीक है, पूरा कवर नहीं किया, लेकिन कैंडल ने अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया बायस के तरफ, और नीचे एक विक है थोड़ा बहुत, या अगर विक भी ना हो ना, तो इस चीज को हम लोग स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ही मान सकते हैं। लेकिन वही अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, इतना सा 50% से भी नीचे है, इस चीज का 50% से भी नीचे नहीं होना चाहिए मोस्टली, ठीक है। लेकिन अगर नीचे की तरफ विक है तो फिर थोड़ा बहुत हम लोग कंसिडर कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। लेकिन वैसा ऊपर की तरफ विक है और 50% के नीचे है, देन हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। और वही अगर यहाँ पे भी इतना बड़ा विक है ऊपर की तरफ, तो वापस हम लोग ऐसा ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ विक है तो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑलरेडी इस कैंडल ने इस कैंडल को एनगल्फ कर लिया। ओके, सो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। ये अलग अलग सिनेरियोज है, इस चीज़ को भी मैं बना देता हूँ। अगर यहाँ पे 50% से भी नीचे है कैंडल और यहाँ पे नीचे की तरफ विक है, देन गो, दिस इज नॉट अ गो, इट्स अ, ये गो है और ये भी गो है। और वही अगर 50% से भी नीचे है और अगर डोजी कैंडल्स बन रहा है ऐसे, या इतना सा छोटा सा कैंडल बन रहा है ऐसे, तो फिर तुम्हें ट्रेड नहीं लेना, वो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हुआ ही नहीं। ओके, अभी ये चीज क्लियर हो चुका है। बैक टेस्ट करके देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं हुआ है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, यहाँ पे एक एरर कैंडल बना है। मतलब यहाँ पे तुम लोग देखो, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, वापस इस लेवल पे आया एंड तब जाके रिवर्सल हुआ है। तो इस चीज को हम लोग फेक आउट भी कह सकते हैं। अभी वही बोल रहा हूँ, एरर कैंडल्स तो बनते रहते हैं, OTC मार्केट है, उस चीज को तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे और तुम रोते बैठोगे कि भाई ये लॉस नहीं होना चाहिए था एंड ऑल, तो वो चीज काम नहीं करता।
मतलब रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें वैसे मेंटेन करना है। जब लाइव ट्रेड्स लूंगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली एरर कैंडल्स तो मैं फेस करूंगा ही आगे जाके, है ना। लेकिन वही बात है, जब रिवर्सल होता है ना तब हम लोग को देखना पड़ता है यहाँ पे MACD में भी, ताकि हम लोग को और अच्छा खासा कंफर्मेशन जो है वो मिल सके। और इस स्ट्रैटेजी में भी ना तुम्हें मार्केट को बैक टेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस स्ट्रैटेजी पे वर्क नहीं कर रहा देन हम लोग को ट्रेड नहीं लेना उस मार्केट में। इसलिए बैक टेस्ट करो, देखो कि हाँ ये स्ट्रैटेजी काम कर रहा है यहाँ पे, देन ऑब्वियसली वी कैन गो फॉर द ट्रेड। देखो यहाँ पे रिवर्सल हुआ है ना। अगर तुम इधर भी ट्रेड लेते तो एरर कैंडल ये हो गया, लेकिन छोड़ो। लेकिन यहाँ पे अगर रिवर्सल के लिए ट्रेड लेते, ये जैसे मैंने तुम्हें बताया 50% से भी ऊपर है, एज सच ऊपर की तरफ कोई विक नहीं है, देन वी कैन गो फॉर अपर डायरेक्शन। ओके, तो ये ट्रेड अपना विन हो जाता। अब देखो लाइव ट्रेड जब लूंगा ना तभी तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं अभी क्या करूंगा, ये पहले, अब देखो मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा कैपिटल तक लेके गया था पिछले वीडियो में, उस चीज़ का विड्रॉल का प्रूफ तुम्हें देखना है ना तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो ये सब ट्रेड्स पिछले वीडियो का है एंड बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तो $50 का रिस्क लेंगे, हाफ 50%। उसके बाद अगर ये प्रॉफिट होता है तो इसके ऊपर हम लोग कंपाउंडिंग करेंगे। अब देखो यहाँ पे मार्केट जो है वो रिवर्सल दे रहा है एंड बायस प्रेशर हाई है। लेट्स सी, अगर यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देता है, रेड कैंडल बनता है, देन वी कैन गो फॉर द ट्रेड। इस चीज़ को पिन करके अलग चार्ट्स में जाके देखते हैं जल्दी से। ये चीज़ रिवर्सल नहीं है, मैं पहले तुम्हें बता देता हूँ, ये भी रिवर्सल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग अप डायरेक्शन का ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज ऊपर की तरफ से आने आना चाहिए। सिनेरियोस बता रहा हूँ भाई, ताकि तुम्हें वापस कभी कंफ्यूजन ना हो। ये रिवर्सल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं हुआ है। अब डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया है, एज यू कैन सी इस कैंडल ने अच्छा खासा रिवर्सल दिया है, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हो चुका है, तो इसलिए डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया है। लेट्स वेट एंड वॉच। और ऊपर से मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, रेड लाइन ग्रीन लाइन को क्रॉस करके ऊपर है, सो इट्स अ गो फॉर अस। डाउन ट्रेंड ही चल रहा है और ऊपर से तुम भी देख लो डाउन ट्रेंड ही है। ये अपना प्रॉफिट हो चुका है भाई। आई होप तुम लोगों को पता होगा ब्रेकआउट और रिवर्सल का मतलब क्या है। यहाँ पे एक लेवल है और 50% से भी ऊपर अगर कैंडल लेवल के ऊपर जा रहा है दैट मीन्स इट्स अ ब्रेकआउट। रिवर्सल होना है तो 50% से भी ऊपर होना चाहिए। अब देखो इस चीज से हम लोग को $88 का प्रॉफिट हुआ है। $88 का रिस्क ले लेंगे। कंफर्मेशन देखना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज हम लोग को देखने को मिला कि ये कैंडल का मोमेंटम जो था रेड कैंडल का स्ट्रॉन्ग था, सेलर्स का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे एक तो डाउन डायरेक्शन का मैंने ट्रेड लिया है। तो इस चीज़ की वजह से मैंने ये चीज़ नहीं देखा। अगर कैंडल का मोमेंटम तुम्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम देखने को, मोमेंटम मतलब भाई आई होप तुम लोगों को पता होगा, कैंडल मतलब एक ही लेवल पे ऐसे रिएक्शन नहीं दे रहा, ऊपर नीचे नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि कैंडल रेडी हो रहा है रिवर्सल के लिए। तो वो अच्छा खासा मोमेंटम नहीं हो, वो हुआ कि भाई कैंडल अभी सेलर्स हट जा रहे हैं। वैसा अच्छा खासा मोमेंटम का मतलब यह है कि भाई कैंडल धीरे धीरे करके नीचे जाया जा रहा है और एक ही लेवल पे बार बार नहीं रुक रहा। तो ये भी प्रॉफिट हो चुका है। अब इस चीज का हम लोग लेंगे $167 का रिस्क लेंगे अभी हम लोग। ये ट्रेड 100% विन क्यों जाएगा ये चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, बिकॉज यहाँ पे देखो इधर ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर, अब देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे नीचे जा रहा है, बिकॉज एट द एंड यहाँ पे विक ही बनेगा 100%। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर गया, ठीक है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रॉन्ग लेवल इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट लेवल यहाँ पे है तो ये जो गैप है ना यहाँ पे, तो इस चीज को ऑब्वियसली मार्केट फिल करेगा ही, बिकॉज लेवल एक्ट्स एज अ मैग्नेट। थोड़ा बहुत ऊपर गया, अपना प्रॉफिट हो चुका है। अब देखो इस लेवल को तो मार्केट टच करेगा ही, है ना। तो लेकिन अभी हम लोग स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही चलेंगे, ये सब ट्रेड्स नहीं लेंगे फालतू में, बिकॉज जो प्राइस एक्शन के ट्रेड्स हम लोग लेते हैं ना उस चीज में लॉस होने का चांसेस भी हाई होता है। एरर कैंडल्स बनने का बहुत ज़्यादा हाई चांस होता है, तो वो चीज़ को हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते जब हम लोग कंपाउंडिंग कर रहे होते हैं, है ना। ट्रेड लिया है एंड देखो इधर इस पॉइंट पे एक लेवल है, तो इस पॉइंट को टच करके मार्केट नीचे जाएगा, बस यही था और वही होने वाला है। और ये ट्रेड भी अपना अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो जा चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, $581 का रिस्क लेंगे। दोनों जगहों पे रिवर्सल दोनों जगहों पे किया है। लेकिन देखो मैं तो एक चीज बता देता हूँ, हाँ तो ये अच्छा खासा सिनेरियो हमें मिला है बताने के लिए। अगर ये ग्रीन कैंडल जो है ना पिछले रेड कैंडल के लेवल पे ही रुक जाता है और इधर एक लेवल है ऑलरेडी, ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग को ट्रेड नहीं लेना, इस चीज को अवॉइड करना है। बिकॉज
पैटर्न बन जाता है एक रेड ग्रीन का, उस चीज को हम लोग को ये नहीं करना है ना, इसलिए अवॉइड ही कर दो। अब ये ट्रेड तो 100% विन ही जाएगा अपना, बिकॉज अपना नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो मार्केट क्या करेगा, इस लेवल तक अप्रोच करेगा, है कि नहीं। बाइस प्रेशर तो हाई है ही। तो हमने सक्सेसफुली $100 से $1000 तक कंपाउंड किया विद 100% एक्यूरेसी। और तुम खुद देख सकते हो भाई, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, देखो अगर इस वीडियो में, अगर इस पॉइंट पे मेरा अगर $100 लॉस भी होता ना, तो फिर मैं तुम्हारे सामने डिपॉजिट वापस करता और वापस से कंपाउंड करता। लेकिन देखो एक ही ट्राई में हो चुका है, अच्छा खासा अपना प्रॉफिट हो चुका है। और ऐसे ही तुम बढ़िया सा प्रॉफिट्स निकाल सकते हो। देखो भाई, अगर तुम बिगिनर हो या अगर तुमने ये सब चीज़ें पहले नहीं किया है, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, गाइड करूंगा। तुम्हें बहुत सारे डाउट्स होंगे, मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे पर्सनली मैसेज करो। कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसी चीज़ के लिए बना है। और साथ ही साथ अगर तुम्हारे पास 50 या $100 का कैपिटल है और तुमने उस चीज़ को बहुत बार खोया है, एंड तुम कितना भी ट्राई कर लो कंपाउंड नहीं हो पा रहा, तो फिर तुम मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें अपने कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा, जिधर हम लोग डेली लाइव सेशन करते हैं, लाइव स्ट्रीम्स करते हैं, साथ में बैठ के प्रॉफिट्स निकालते हैं। और तुम खुद सीख सकते हो और साथ ही साथ सिग्नल से प्रॉफिट्स भी निकाल सकते हो। ऑलराइट, सो मुझे बस पर्सनली मैसेज करो, मैं तुम्हें फ्री में ऐड कर दूंगा। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। एंड आई होप तुम लोग को स्ट्रैटेजी जो है वो समझ में आया है। आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो भाई, मिलता है अगले वीडियो में।